Today's topic is Buchanan and Tulloch model. Buchanan and Tulloch give their views in book The Calculus of Consent, Logical and Constitutional Democracy 1962. 1962 में इनकी बुक आई थी कैलकुलस कंसेंट लॉजिकल फाउंडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। इन्होंने उसमें अपनी व्यूज़ दी थी किसके बारे में, पब्लिक चॉइस के बारे में, ठीक है। और फिर इन्होंने कहा ये जो वर्क है ये कंसिडर करा जाता है क्लासिक वर्क, ठीक है। और इस वर्क में ये वर्क प्रेजेंट क्या करता है या फिर क्या कंटेंट करता है, ये कंटेंट करता है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक चॉइस थ्योरी। जो पब्लिक चॉइस थ्योरी उसके बेसिक प्रिंसिपल कंटेंट करते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद जी ये एनालिटिकल अप्रोच है ऑथर के हिसाब से। अगर हम देखें ये बेस किस पे करती है, मेथोडोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म पे बेस करती है, ठीक है। अब इसके बाद बुचानन एंड ट्यूलर कंसीव्ड of a voting process of a public good as a method of exploiting the gains from such trade। बुचानन ट्यूलक कंसीव करते हैं एक वोटिंग प्रोसेस हो किसका, पब्लिक गुड्स के लिए एक वोटिंग प्रोसेस हो। अगर पब्लिक गुड्स प्रोवाइड कराने होते हैं इकोनॉमी में गवर्नमेंट को, तो वो क्या करती है, वो कहती है कि वोटिंग प्रोसेस जो है वो बेस्ट मेथड होता है। इससे क्या करते हैं, वो एक्सप्लॉइटिंग करते हैं गेन्स फ्रॉम सच ट्रेड। वो जो ये ट्रेड ऑफ करेंगे इनके बीच में, तो उससे क्या होगा, जो गेन्स होगा वो उसको क्या करेंगे, वो एक्सप्लॉइट करेंगे। कौन करेंगे एक्सप्लॉइट यानी कि उसे कंज्यूम करेंगे या फिर गेन करेंगे। किसको, जो गेन्स हो रहे होंगे ट्रेड से, यानी कि जो बेनिफिट्स हो रहे होंगे। फिर बुचानन ट्यूलक ने स्टेट करे, बुचानन ट्यूलक कहते हैं दैट जो एनालिसिस है वन वोटिंग प्रोसेस, किसी भी वोटिंग प्रोसेस का जो एनालिसिस है वो डिटरमाइन क्या करता है, लेवल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड इंडिविजुअल टैक्सेस, कि क्या पब्लिक एक्सपेंडिचर रहेगा, क्या किस लेवल का पब्लिक एक्सपेंडिचर रहेगा, यानी कि गवर्नमेंट एक्सपेंड करेगी या फिर क्या इंडिविजुअल टैक्सेस होंगे। वो प्री सपोज करेंगे वोटिंग रूल्स डिटरमाइन व्हेन अ प्रपोज मेजर पासिस। अगर जो कोई भी अगर उन्हें मेजर एक पास कराना है गवर्नमेंट को, तो वो क्या करेगी, वो एक वोटिंग प्रोसेस रखेगी। वही वोटिंग प्रोसेस बताएगा, उसके रूल्स बताएंगे कि कितना पब्लिक एक्सपेंडिचर होगा और कितने टैक्सेस जो इम्पोज होंगे पब्लिक पे, ठीक है, यानी कि पीपल्स पे। फिर उसके बाद आता है, ठीक है, larger the proportion of voters required to support the measure, the voting process come closer toward exploiting all the gains from trade। जैसे जैसे जितने ज़्यादा जो मेंबर हो जाएंगे उस पर्टिकुलर मेजर के या फिर उस पर्टिकुलर पॉलिसी के, अगर वो कोई भी पॉलिसी, ठीक है, वो लॉन्च होने वाली है, उसके अगर फेवर में ज़्यादा से ज़्यादा पीपल हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, वो करीब आ जाएंगे किसके, एक्सप्लॉइटिंग द गेन्स फ्रॉम ट्रेड। ये जो ट्रेड हो रहा है उसके क्या आ जाएंगे, करीब आ जाएंगे, ठीक है। यानी कि जो पॉलिसी पास होने वाली है, अगर ज़्यादा लोग उस पॉलिसी को फेवर कर दें पब्लिक गुड्स की, तो क्या होगा, वो करीब आ जाएंगे अपने प्रोसेस में। However, then the decision making process will be costlier। हाँ, although क्या होगा, जो decision making cost जो होती है फिर प्रोसेस होता है वो महंगा पड़ जाएगा। क्यों, किसके टर्म में, टाइम, क्योंकि टाइम भी लगता है और कॉस्ट भी इन्वॉल्व होती है इन गेटिंग नंबर्स एग्री टू द प्रपोजल। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एग्री करवाने के लिए डिसीजन मेकिंग कॉस्ट लगती है। किसके टर्म में, टाइम भी लगता है और कॉस्ट भी लगती है, ठीक है। बुचानन स्टेट दैट देयर इज़ अ ट्रेड ऑफ। बुचानन ने ये कहा है कि एक ट्रेड ऑफ होता है बिटवीन किसके, एक्सप्लॉइटिंग द गेन्स फ्रॉम ट्रेड, यानी कि जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं ट्रेड से, एंड द कॉस्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग, और जो डिसीजन मेकिंग की कॉस्ट आ रही है, यानी कि चूजिंग एन ऑप्टिमल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर वोटिंग रूल। वोटिंग रूल के लिए हमें कौन सी पॉलिसीज़ या फिर कौन से मेजर्स चूज़ करने हैं, उसको रेज करने की जो कॉस्ट आती है उसको बोलते हैं डिसीजन मेकिंग कॉस्ट। और डिसीजन मेकिंग कॉस्ट का किसके साथ ट्रेड ऑफ होता है, हमारे जो बेनिफिट हम रिसीव करेंगे जो वोटिंग प्रोसेस होंगे, ठीक है, पब्लिक गुड्स के। फिर अब एवरी वोटिंग रूल इन्वॉल्व द कॉस्ट टू फंक्शन। जो एवरी वोटिंग रूल होता है वो दो कॉस्ट फंक्शन इन्वॉल्व करता है, ठीक है। फॉर द रिप्रेजेंटेटिव इंडिविजुअल के लिए वो क्या करता है, दो कॉस्ट फंक्शन, एक तो होती है एक्सटर्नल कॉस्ट फंक्शन, ठीक है, और एक होती है डिसीजन मेकिंग कॉस्ट फंक्शन, ठीक है। द एक्सटर्नल कॉस्ट फंक्शन इम्प्लाइड इन अ वोटिंग रूल इज डिफाइंड। कैसे डिफाइंड होती है, ये एक्सपेक्टेड लॉस होता है किसका, यूटिलिटी का, इन फ्यूचर वोटिंग डिसीजन, यानी कि उनकी यूटिलिटी में जो लॉस हो रहा होता है वो किसकी वजह से हो रहा होता है, वो एक्सटर्नल कॉस्ट की वजह से हो रहा होता है, ठीक है। और जो डिसीजन मेकिंग कॉस्ट होती है, ठीक है, अब दी एक्सटर्नल कॉस्ट सी है राइजेज एज एन फॉल्स। जैसे जैसे एन क्या होता है, यहाँ पे एन क्या है, द नंबर पोर्शन, वो शेयर पॉपुलेशन का दैट मस्ट वोट फॉर द प्रपोजल फॉर इट पास, जो चाहते हैं कि जो प्रपोजल है या जो मेजर है या ये जो पॉलिसी है वो पास होनी चाहिए। जो लोग इस चीज़ के फेवर में हैं वो किससे शो हो रहे हैं, वो एन से शो हो रहे हैं। वो अगर कम होने शुरू हो जाएँ, अगर नंबर ऑफ़ पीपल ही कम होने शुरू हो जाएँ कि जो नहीं चाहते ये पास हो, या फिर वो जो चाहते हैं कि ये पास हो वही लोग अगर कम हो जाएँ, तो क्या होगा, हमारी
हमारी सी जो एक्सटर्नल कॉस्ट है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी, ठीक है, एक्सटर्नल कॉस्ट बढ़नी शुरू हो जाएगी, ठीक है। इसका रीज़न क्या है, सपोज़ करो 100 की बदले अगर 80 स्टूडेंट्स यानी कि 20 कम हो गए जो चाहते हैं कि हमें इस तरह से पढ़ाया जाए, यानी कि एक पॉलिसी है सपोज़ करो, ठीक है, तो उसमें 100 से जब 80 हो गए यानी कि कम हो गए, जो कॉस्ट हो जाएगी उन्हें हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी, ठीक है। अब इसका रीज़न यही दिया हुआ था इन्होंने, द रीज़न इज़ दैट इफ़ द फ्यूअर पीपल आर रिक्वायर्ड टू एग्री, अगर कम लोग एग्री होंगे, द चांस दैट एन इंडिविजुअल फेस करेगा डिसीजन दैट डज नॉट सूट हिम, यानी कि इंडिविजुअल फेस कर सकता है कि वो डिसीजन अगर वो नहीं चाहता तो भी क्या होगा, वो डिसीजन बढ़ने लगेंगे, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह द डिसीजन मेकिंग कॉस्ट फंक्शन इज डिफाइंड होता है एज द कॉस्ट दैट सोसाइटी इनकर फॉर टेकिंग अ डिसीजन थ्रू द पॉलिटिकल प्रोसेस, जैसे कि पॉलिटिकल प्रोसेस की हेल्प से जो सोसाइटी की जो कॉस्ट होती है, ठीक है, वो क्या करती है डिसीजन लेने में, ठीक है, कि ये चूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए डिसीजन मेकिंग, ठीक है, तो वो कौन सी होती है, वो डिसीजन मेकिंग कॉस्ट होती है, ठीक है। एज द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन रिक्वायर टू वोट फॉर अ प्रपोजल इन ऑर्डर फॉर इट टू पास, अगर जो पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन है वो चाहता है, वो वोट करता है इसके फेवर में कि ये पास हो जाए ये वाली पॉलिसी, दीज एडमिनिस्ट्रेटिव अदर कॉस्ट राइज, दो अदर कॉस्ट जो होती है वो क्या हो जाएंगी, राइज होने स्टार्ट हो जाएंगी। द डिसीजन मेकिंग कॉस्ट ऑफ अ वोटिंग रूल इंक्लूड द टाइम एंड एफर्ट्स, ये डिसीजन मेकिंग कॉस्ट जो होती है ना वोटिंग रूल की, ये टाइम भी इंक्लूड करती है और एफर्ट्स भी इंक्लूड करती है। रिक्वायर्ड टू सिक्योर एग्रीमेंट फॉर प्रपोजल, जो उनका प्रपोजल है उसके एग्रीमेंट को सिक्योर करने के लिए टाइम भी लगता है और एफर्ट्स भी लगते हैं डिसीजन मेकिंग कॉस्ट के अंदर। एज सपोज देखो अगर हमारी एन यानी कि जो पीपल है चाहते हैं कि पॉलिसी पास हो जाए, उनका रेशो अगर बढ़ जाए तो डिसीजन मेकिंग कॉस्ट का रेशो भी बढ़ जाएगा, यानी कि वो जो पॉलिटिकल प्रोसेस से वो गुजरेंगे, ठीक है, वो भी बढ़ जाएगा डिसीजन, वो जो कॉस्ट आएगी उनकी इन लोगों को फेवर में कराने के लिए, यानी कि इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है। अब जो कर्व है, अब अगर आप एक कर्व देख लें, ठीक है, ये कर्व है, ये एक्सपेंडेड कॉस्ट ये रुपीज़ में आ गई, ये इधर एन यानी कि कितनी पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन है जो वोट है वो क्या चाहता है कि हाँ ये वाली जो पॉलिसी है वो पास हो जाए, ठीक है, और ये वाली जो सी कॉस्ट तो एक्सटर्नल कॉस्ट हो गई, डी कॉस्ट हो गई डिसीजन मेकिंग। इफेक्टिव तभी होगा जब सी और डी का कॉम्बिनेशन मिनिमाइज करे वो पॉलिसी, या फिर वो पॉइंट जो इन दोनों को मिनिमाइज करे सी और डी के सम को, वही वो N0 है, ठीक है, ऐसे। तो यानी कि यही दिखाया गया है इसमें। अब आप इसमें ये देखें, कर्व डी रिप्रेजेंट क्या करता है, डिसीजन मेकिंग कॉस्ट फंक्शन, ठीक है, और सी एक्सटर्नल कॉस्ट फंक्शन, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव इंडिविजुअल्स का, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बुचानन ट्यूलक मॉडल द ऑप्टिमम कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जो मिनिमाइज करे किसके, सम को ऑफ दीज कॉस्ट, इन दोनों के कॉस्ट को जो मिनिमाइज कर दे वही जो होगा वो कौन सा ऑप्टिमम कॉन्स्टिट्यूशन होगा। अब इसके एक्सप्लेनेशन देख लें। सी एंड डी कॉस्ट आर डिपिक्टेड एज अ फंक्शन ऑन, किस पे फंक्शन किस पे हो रहे हैं ये एन पे, यानी कि जो पॉपुलेशन पे ही तो ये दोनों फंक्शन वर्क कर रहे हैं, सी और डी एक्सटर्नल कॉस्ट और डिसीजन मेकिंग कॉस्ट, ठीक है, और सी डिपिक्ट्स द एक्सटर्नल कॉस्ट फंक्शन, देयरफॉर दी क्या होगा, ऑप्टिमम कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा होगा, वही होगा जो क्या कर सके इन दोनों की कॉस्ट को मिनिमाइज कर सके, ठीक है, ये समझ में आ गया ना। ये डी कॉस्ट यानी कि डिसीजन मेकिंग कॉस्ट आ रहा है, ये एक्सटर्नल कॉस्ट का कर्व है, और यहाँ यानी कि जो ये वाला कर्व जो शो कर रहा है ये दोनों का कॉम्बिनेशन एक्सटर्नल प्लस डिसीजन मेकिंग कॉस्ट के कॉम्बिनेशन को शो कर रहा है, और N0 वो पॉइंट है हमारी पॉपुलेशन का जो कि क्या दिखा रहा है कि मिनिमम पॉइंट दिखा रहा है जहाँ पे ये दोनों कॉस्ट के समेशन कहाँ एक मिनिमम पॉइंट पे लाई कर रहे हैं। थैंक यू।